अगर मुझे मीथर को प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा, अगर आप किसी जगह बैठे हैं और आपके पास डायरी और पेन है, तो आपके लिए इजी हो सकता है, या जो मैं ड्रॉ करूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, वो आप स्क्रीनशॉट भी रख के अपने पास सेव कर सकते हैं। और मेरा बिलीव है, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा शायद आप में से किसी की बेस्ट स्ट्रेटेजी हो प्लान प्रेजेंट करने की, लेकिन मेरा बिलीव है, क्योंकि मैं लास्ट 4.5 ईयर से इस कंपनी के साथ इसी प्लान को प्रेजेंट करते हुए एक अच्छे रिजल्ट जो है मुझे मिले हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आपकी जो रिजल्ट है, आपकी जो क्लोजिंग है, वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे अगर मैं प्रीवियस बात करूं तो हमारे लीडर्स ने बहुत सारी लैकिंग की है प्रेजेंटेशन के अंदर। इन सारी लैकिंग को आप खत्म कर सकते हैं और एक सामने वाले को क्लैरिटी दे सकते हैं। मेरा फोकस कभी भी सामने वाले को कन्विंस करके ज्वाइन कराने पे नहीं रहता। आप अपने प्रोजेक्ट को लेके अच्छे से प्रेजेंट करें, सामने वाला सेटिस्फाइड हो, देन वो डिसीजन ले उसको क्या करना है, आपको फोर्स ना करना पड़े उसको। तो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि हमने मीथर को प्रेजेंट कैसे करना है। और जैसे साजवान जी ने बताया, ये 90 मिनट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। और मेरे बाद मिस्टर डेनिस जो हैं, जो हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं, वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आपके बीच में करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे बाद जो है मिस्टर डेनिस आएंगे इस कॉल के ऊपर। तो अप्रोक्स 90 मिनट्स आपने यहाँ पर जो है साथ निभाना है। तो मैं भी आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन शेयर करने पे मैं जानना चाहूंगा, साजवान जी, क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? यस सर, यस सर, प्रॉपर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक नोट पैड बेसिकली ओपन किया है, जहां पर हम प्रेजेंट करेंगे कि अगर मुझे किसी को भी बताना है, फॉर एग्जांपल साजवान जी को मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूं, तो तो जाहिर सी बात है, हमारी जो कन्वर्सेशन है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले पूछते हैं तो साजवान जी के बारे में मैं ज्यादा सारी बातें जानता हूँ, साजवान जी करते क्या हैं। लेकिन अगर आप किसी यूजर ये कि सामने वाले का जॉब टाइटल क्या है या बिजनेस प्रोफाइल क्या है, सामने वाला किस बिजनेस से आता है या किस जॉब से आता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन इजी हो जाए। तो मुझे पता है साजवान जी ट्रेनिंग मॉड्यूल से आते हैं, तो मैं साजवान जी को प्रेजेंट करूंगा मीथर के बारे में, मीथर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप प्रेजेंट करें, देखिए बहुत सारे लोग वर्बली प्रेजेंटेशन करते होंगे, या आप लोगों ने अपना लैपटॉप का यूज किया होगा, लेकिन आज डिजिटल प्रोडक्ट भी आ चुके हैं। ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डिजिटल प्रोडक्ट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। और आप पेपर का भी यूज कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है अगर मुझे प्लान प्रेजेंट करना है तो मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास आईपैड होना। लॉन्चिंग की थी, अगर मैं सॉफ्ट लॉन्च की बात करूं, तो मीथर का जो सॉफ्ट लॉन्च है वो हो चुका था इन मंथ ऑफ अगस्त की मैं बात कर रहा हूं। सॉफ्ट लॉन्च किया, ठीक है, एक फीडबैक लिया, बीटा वर्जन का वेबसाइट हमें दिया। उसके बाद हमारी कंपनी ने नवंबर में फाइनली ऑफिशियल लॉन्च किया, जहां पर आप कंपनी के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते थे। तो नवंबर 2020 की हमारी कंपनी की स्टार्टिंग है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो मीथर की जो स्टार्टिंग है वो 5 इयर्स की जर्नी हो चुकी है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत रेयर कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जिन्होंने 5 साल इस मार्केट को दिए हैं, या 10 साल इस मार्केट को दिए हैं, या 15 साल इस मार्केट को दिए हैं। तो उसमें से हमारी एक कंपनी है मीथर, जिसको 5 साल ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं। और ये 5 साल किस चीज के लिए हुए हैं? कंपनी की तैयारी हुई है अभी चलने की, प्रिपरेशन। हमारी कंपनी के फाउंडर और हमारी कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है कि ये 5 साल हमारी तैयारी के 5 साल थे, कि हमने 5 साल अपने आप को प्रिपेयर किया है स्टार्ट करने के लिए। तो काफी हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब कंपनी क्या फ्यूचर है, या अब कंपनी क्या करने वाली है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे फोकस करेंगे, आप अपनी स्क्रीन को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा मीथर क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 4 साल से मीथर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको भी नहीं आज पता लग सकती हैं।
ठीक है। तो नवंबर 2020 की हमारी कंपनी की स्टार्टिंग है, और इसने अपना जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले वो कहाँ से करवाया? स्टोनिया। इस्टोनिया जो है वो यूरोप रीजन में आता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो इस्टोनिया के अंदर है नवंबर 2020 में। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को यूके में भी, लंदन में भी ऑफिस ओपन किया, और फाइनली लंदन के बाद हमारी कंपनी ने 2022 के अंदर जो है 2023 के जनवरी मंथ के अंदर कंपनी ने दुबई के अंदर अपना मेन कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो ओपन किया था यू बोरा टावर में। और स्टिल हमारी कंपनी का जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, मेन जो कॉर्पोरेट हाउस है। तो एस्टोनिया में भी हमारी कंपनी है, साथ में यूके के अंदर भी है, इवन बीवीआई जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसके अंदर भी है, और साथ में दुबई के अंदर भी है। तो दुबई में मेन अभी एक ग्लोबल जो है लोकेशन बन चुका है दुबई। तो हमारी कंपनी अभी मेन मीथर को जो ऑपरेट कर रही है वो कहां से कर रही है? दुबई से। तो दोस्तों दुबई के अंदर हमारी कंपनी का, हम इसको हेड ऑफिस भी कह सकते हैं, कि जो कंपनी का हमारा ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा, वो दुबई के अंदर है। अब दुबई में हमारी कंपनी ऑलरेडी डीएमसीसी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, मीथर आईटीएस के नाम से। तो वो जो डॉक्यूमेंट है आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं मीथर को। और दुबई के अंदर ये 2023 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका मेन ऑफिस कहां पर है, तो आप बता सकते हैं दुबई के अंदर है। अब हमारी कंपनी कितनी कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी का नेटवर्क है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही मीथर का काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मीथर का जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड है। अगर आज आप मीथर का पार्ट बने हैं तो आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। आप कनाडा में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, यूएस के अंदर कर सकते हैं। हर कंट्री के अंदर आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 180 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी का नेटवर्क है। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज, कि टॉप कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है जहां पर नेटवर्क ज्यादा है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है इंडिया, जहां पर कंपनी का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप में कंपनी का छोटा नेटवर्क नहीं है, काफी बड़ा नेटवर्क है। और अगर हम फर्दर जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्लान के अंदर, तो अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की भी बात करें तो यूरोपियन रीजन से ही कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट को भी रजिस्टर्ड करवाया है, क्योंकि यूरोप में एक अच्छी खासी कम्युनिटी कंपनी के पास है। कई इवेंट जो है ये वो यूरोपियन रीजन में हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करूं तो यहां पर यूरोप का नाम आता है, और अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो हम जो है अफ्रीका का नाम यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं। अफ्रीका रीजन में एक अच्छा खासा नेटवर्क कंपनी के पास, माइंड सेटअप वो डिफरेंट है। तो दोस्तों ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंटेड और जो हमारे सामने प्रेजेंट है लास्ट 5 ईयर से, जो हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं, उनका नाम है मिस्टर डेनिस। तो यहां पर मिस्टर डेनिस सीह्यू, यहां पर ये हमारी कंपनी के ऑनर हैं। कई लोग अलग अलग नाम लेते हैं मिस्टर डेनिस का, कोई दिनेश भी बोलता है, कोई दानिश भी बोलता है। तो दोस्तों जो मिस्टर डेनिस जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, उनका फुल नेम है सीहू, जो इनका डॉक्यूमेंटेड नेम है, और यही हमारी कंपनी के रजिस्टर्ड जो हैं वो सीईओ हैं। जितनी भी आप हमारी कंपनी देखेंगे मिथर आईटीएस की, तो वहां पर जो हमारे सीईओ हैं वो मिस्टर डेनिस हैं। तो मीथर के जो ओनरशिप में आते हैं वो सिर्फ ओनली 1 पर्सन आते हैं, मिस्टर डेनिस। उसके बाद हमारी कंपनी के पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है। अब इस मैनेजमेंट टीम में जो लोग हैं वो अराउंड 25 चेहरे हैं, जो मेन चेहरे हैं। 25 के नीचे भी इंप्लॉइज हैं जो अराउंड 100 इंप्लॉइज हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी इस टाइम पे जो मीथर इकोसिस्टम को मैनेज कर रही है, पूरी मैनेजमेंट टीम और एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, तो 100 से ज्यादा लोग हैं जो मीथर को एवरी डे मतलब ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं, बेस्ट बनाने में लगे हैं, और वर्ल्ड का बेस्ट इकोसिस्टम
जो है वो मीथर को करने में लगे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। हमें पता लगा कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का डोमेन क्या है, कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड कंपनी कितने देशों में चल रही है, कंपनी के फाउंडर कौन है। अब हमारी कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, हमारी कंपनी करती क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वेब वन की। ये वेब वन क्या है? ये वेब वन इंटरनेट का बेसिक वर्जन है। जब शुरुआत हुई इंटरनेट की तो हम 90s की बात कर सकते हैं। सन 1990 में जब इंटरनेट आया, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना रिजल्ट साइबर कैफे में जाके देखा होगा, जिन्होंने ऑरकुट को यूज किया होगा, याहू ईमेल को यूज किया होगा। तो ये वो टाइम है जो 90s का दौर है, जहां पर चुनिंदा कंपनीज हुआ करती थी जो अपनी सर्विसेज देती थी, और याहू एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो न्यूज पब्लिश करता था उस टाइम पे। हम इंटर ऊपर कंटेंट को पढ़ सकते थे, या किसी भी एक छोटी इमेज को जो कम एमबी की हुआ करती थी। पहले बड़ा चक्कर होता था कि आपकी इमेज कितने एमबी की है, क्योंकि इंटरनेट वर्जन भी 2G में चलता था। तो यहां पर ये वेब वन का दौर था। वेब वन के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी की जो वर्थ है वो 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर की रही है, जो आज कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो सन 1990 में वेब वन का दौर आया। अब वेब वन से वेब वन टू में जब ये इंडस्ट्री गई, तो ये दौर था, हम कह सकते हैं, वेब वन से वेब टू में आने का, जहां पर कंपनीज ने जो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही थी उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर बनाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वेब, कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है। उसका गूगल का हम नाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो टिकटॉक भी उसमें से एक बड़ा नाम है। उसके बाद एक जो गेम है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, पबजी, वो भी वेब टू वर्जन का ही एक जो है प्रोडक्ट है। तो अगर आज हम बात करें तो पबजी जो 10 सेंट कंपनी है वो ओन करती है, वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज में आते हैं बिकॉज ऑफ ए गेम। तो वेब टू ने लोगों को मतलब वो सब कुछ ही रहा कि आप कंटेंट शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट भी आप बना, जरूरत है। और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप स्क्रीन पे फोकस रहेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तभी आप इस पेपर को और मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमने वेब वन की बात की, वेब टू की बात करी। वेब थ्री जो सबसे एडवांस वर्जन माना जा रहा है वेब थ्री का, जहां पर हम यूजर के पास, मतलब ये एक तरीके से कम्युनिटी ड्रीवन रहने वाला है वेब थ्री, जहां पर जो ज्यादातर कंट्रोल है वो यूजर बेस का रहेगा। वेब टू में कंट्रोल था ज्यादातर कंपनीज का, लेकिन वेब थ्री में जो कंट्रोल है वो यूजर बेस का रहेगा। तो व्हाट इज वेब थ्री, वेब थ्री क्या है और वेब थ्री के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो वेब थ्री इकोसिस्टम को लेके चल रही है। अब वेब थ्री इकोसिस्टम क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं कुछ ड्रॉ करूंगा यहां पर, व्हाट इज वेब थ्री। ठीक है, तो वेब थ्री के अंदर सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट नजर आएगा, सबसे पहले, अगर मैं वेब 3.0 भी इसको बोल देते हैं, तो सबसे पहले आपको जो नजर आएगा वो नजर आएगा ब्लॉकचेन। तो दोस्तों हमारी कंपनी का अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है, सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, ब्लॉकचेन नेटवर्क। और इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का क्या नाम है, M20। अगर मैं बात करूं इस ब्लॉकचेन नेटवर्क की, तो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम है M20। अगर आप वेब थ्री को देखेंगे तो वेब थ्री के अंदर सबसे बड़ा जो मेन एलिमेंट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो ब्लॉकचेन है। और हमारी कंपनी फर्स्ट डे से 2020 में ही अनाउंस कर चुकी थी, और 2021 मार्च मंथ में हमारी कंपनी ने M20 ब्लॉकचेन को अनाउंस करके प्रेजेंट कर दिया था हमारी कम्युनिटी के अंदर, और हमने M20 ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। डेवलपमेंट के बाद हमारी ब्लॉकचेन कई बार इनहांस हुई है, 2 से 3 बार हमारी कंपनी ने ब्लॉकचेन को अपडेट किया है। अभी जो फाइनली हमारी ब्लॉकचेन है वो क्या कर रही है, बेसिकली वो
एक तो ईवीएम। ईवीएम क्या है? अगर हम बात करें हमारी ब्लॉकचेन किस पे बेस है, ईवीएम प्लस कॉस्मोस। ठीक है, ईवीएम इथेरियम वर्चुअल मशीन और कॉस्मोस, ये दो सॉलिडिटी प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं। इन दोनों प्रोग्राम का कंबाइन वर्जन है M20 ब्लॉकचेन नेटवर्क। साथ में हमारी कंपनी ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए रोल अप्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिससे टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो इनहांस हो जाता है, जिसमें एक सेकंड के अंदर 100 के 1 लाख से लेके अप्रोक्स 300 के 3 लाख के बीच में टीपीएस निकल सकता है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर हम बात करें हमारी ब्लॉकचेन की, आप में से बहुत सारे ऐसे नए यूजर होंगे जिन्होंने शायद ये वर्ड पहली बार सुना होगा कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ईवीएम प्लस कॉस्मोस बेस है, इस सॉलिडिटी प्रोग्राम पे रन हो रही है। और ट्रांजैक्शन फास्ट करने के लिए हमारी ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। साथ में हर ब्लॉकचेन किसी ना किसी से सर्टिफाइड होती है। जितनी भी टॉप की ब्लॉकचेन्स हैं, चाहे मैं बाइनांस की बात करूं, चाहे मैं इथेरियम की बात करूं, चाहे मैं सोलाना, पॉलीगन, आर्बिट्रियम, बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो फेमस हो रही हैं। ठीक है, अभी कई ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो और न्यू मार्केट में नई से नई चीज लेके आ रही हैं। तो दोस्तों हर ब्लॉकचेन ऑडिट होती है। अब आपकी जो ब्लॉकचेन है M20 ब्लॉकचेन, वो किससे ऑडिट है? आपकी जो ब्लॉकचेन ऑडिट है वो है सर्टिक। सर्टिक दोस्तों, सर्टिक से ऑडिट है। अब सर्टिक क्या है? सर्टिक Web3 ऑडिट करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, CERTIK, सर्टिक। अगर आप सर्टिक को गूगल करेंगे और गूगल करने के बाद आपको सर्टिक की वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट के अंदर जाके अगर आप M20 ब्लॉकचेन डालेंगे, M20 ब्लॉकचेन लिखेंगे, तो ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कुछ हिडन नहीं है। यहां पर हमारी कंपनी को सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज मिली है। मतलब जो आपकी M20 ब्लॉकचेन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। अभी मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं, शायद इतनी देर में आप प्लान खत्म भी कर देते हैं किसी को बता के। तो यहां पर आपको इकोसिस्टम समझने की जरूरत है कि हमारा इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो M20 ब्लॉकचेन अगर मैं लेमैन में समझा, आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्हें ब्लॉकचेन का नहीं समझ में आ रहा होगा ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक कंट्री है और इंडिया की अपनी एक करेंसी है जिसको हम बोलते हैं INR। ऐसे ही इस पूरे वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा देश हैं, हर देश की अपनी करेंसी है। तो ऐसे ही इस Web3 वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं। तो हर ब्लॉकचेन को आप कंट्री की तरह देख सकते हैं, हर ब्लॉकचेन एक कंट्री है और हर कंट्री की एक करेंसी है। तो ऐसे ही हमारी ब्लॉकचेन की भी अपनी एक करेंसी है, अपना एक नेटिव कॉइन है। अगर मैं M20 ब्लॉकचेन की बात करूं, तो M20 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका नाम है दोस्तों M कॉइन। ठीक है, जिसको हम सभी लोग होल्ड करते हैं। एम कॉइन मैक्सिमम यूजर जो है वो होल्ड करते हैं। मुझे नहीं पता अब आपका पोर्टफोलियो क्या हो सकता है एम कॉइन के अंदर, कितना एम कॉइन आप होल्ड करते हैं, लेकिन मेरे पास जो है, मैं अच्छे खासे एम कॉइन होल्ड करता हूं। 2020 से लेके जब से कंपनी ने एम कॉइन स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, मेरी सिर्फ फोकस रहा है मेरा कि मुझे बाय करना है। और मैं अपनी ये जो बाय कर रहा हूं, ये कर रहा हूं विजन 2030। मैंने पहले 5 साल डिसाइड किए थे कि मुझे 2020 बाय करना है, देन 25 के बाद मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी, तो मुझे देखना है कब सेल करना है। ये मैं 2020 की बात बता रहा हूं, लेकिन अभी हम 2025 में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो अभी विजन है मीथर के नेटिव कॉइन के साथ, एम कॉइन के साथ या राइजर के साथ, हम आगे चलेंगे राइजर क्या है। मेरा विजन है 2030 का, और 2030 तक मेरी एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से हमारी कंपनी अपना इकोसिस्टम बना रही है, तो मुझे लगता है एम कॉइन मिनिमम 3 डिजिट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर ट्रेड हो रहा होगा। अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं तो मिनी फिगर आती है वो $100 आती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी यूजिबिलिटी क्रिएट कर रही है और साथ में कंपनी अपनी कम्युनिटी को इनहांस कर रही है। अभी आप देखेंगे 5 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, 5 मिलियन प्लस, तो एक्सपेक्टेड है
कि 2030 तक हमारे पास 500 मिलियन यूजर का डाटा बेस होगा। अब 500 मिलियन ही एम कॉइन है टोटल। तो दोस्तों अगर एक यूजर एक एम कॉइन भी पकड़ता है तो 500 मिलियन के पास सिर्फ एक एक एम कॉइन रहने वाला है। या तो कम्युनिटी को बड़ा कर ले या कंपनी डिमांड को क्रिएट कर ले। तो यहां पर दोस्तों कंपनी डिमांड भी क्रिएट कर रही है और कम्युनिटी को भी इन्हांस कर रही है, क्योंकि कंपनी एक एफिलिएशन प्रोग्राम को रन करती है जिसमें न्यू यूजर डेली बेसिस पे अच्छा खासा इनरोल हो रहा है। तो दोस्तों हमारी ब्लॉकचेन का जो मेन नेटिव कॉइन है वो है एम कॉइन। अब एम कॉइन की जो स्टार्टिंग है मार्च 2021 के अंदर कंपनी ने इसको ट्रेडिंग में लाइव किया था और इसका जो इशू प्राइस था वो था 10 सेंट। ठीक है, 10 सेंट मार्च 2021 में कंपनी ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली इसका प्राइस ग्रो की तरफ गया और ग्रोथ में जाते जाते इसने जो ऑल टाइम हाई टच किया वो किया $3। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो आपको मतलब एम कॉइन का प्राइस सम टाइम ज्यादा भी दिखेगा और बहुत लो भी दिखेगा। तो वो एक दिन के लिए बग आया था, बग भी हम कह सकते हैं और हम एक साइबर अटैक भी बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर। तो उस टाइम पे कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को रिमूव करके अगेन कंपनी ने अपने एसेट को सिक्योर किया था। तो कॉइन मार्केट कैप पे जो भी आप ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई देखते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी कम्युनिटी अवेयर है इस चीज से। मिनिमम 10 सेंट से कंपनी ने इसकी स्टार्टिंग की थी और $3 इसका जो है ऑल टाइम हाई रहा है। तो दोस्तों 2021, 2022 और 2023 3 साल जो हमारा नेटिव कॉइन एम कॉइन उसका प्राइस कंटिन्यूसली स्टेबल रहा है। और 3 साल के बाद प्राइस में करेक्शन स्टार्ट हुई नवंबर 13 प्राइस जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, करेक्शन होनी स्टार्ट हुई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारी कम्युनिटी में लोग हो सकते हैं जिनका टारगेट प्राइस $2.5 हो सकता है, $3 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका $5 था, तो शायद 5 के बाद करेक्शन होती। लेकिन $3 पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फंड को कैश आउट किया और अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया और आज वो समझते हैं कि हमारा बेस्ट डिसीजन था। लेकिन दोस्तों जिन्होंने $3 में सेल किया वो भी रिग्रेट करेंगे, जिन्होंने $2.5 में सेल किया वो भी रिग्रेट करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैं फेस कर चुका हूं। क्योंकि हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के बहुत सारे एसेट थे जो हमने अच्छे प्राइस में सेल किए और हमें लगता था हमने अच्छे प्राइस में सेल कर दिए, लेकिन आज उनका प्राइस उस प्राइस से 100 टाइम ऊपर जा चुका है, लेकिन आज मेरे पास वो एसेट नहीं है। तो सेम जब एम कॉइन का प्राइस अगेन $3 से अबव जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 10 जाएगा, तो तब उन लोगों के पास एम कॉइन नहीं होगा सेल करने के लिए। और कॉइन किसके पास होगा? जिन्होंने उस वक्त सेल नहीं किया। तो दोस्तों हमें सम टाइम लगता है कि वो लोग ज्यादा स्मार्ट थे, वो स्मार्ट नहीं थे। उन्होंने सेल कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मेन प्रॉफिट अभी मीथर के अंदर आने वाला है। जिन लोगों को जल्दबाजी थी वो अपने एसेट को सेल करके आउट हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, हमारा जो विजन 2030 है, हम लोग एक कॉइन को अच्छे प्राइस में सेल कर रहे होंगे और हम 10,000 कॉइन सेल करेंगे, शायद हमारा एक बड़ा घर बन जाए, हम अपने बच्चे की बढ़िया एजुकेशन करवा पाए लाइक एमबीबीएस, हम अपने बच्चे की किसी की शादी करवा पाए। तो ये जो एम कॉइन की क्वांटिटी है यही आपके लिए एसेट बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 3 इयर्स की, 5 इयर्स की। तो दोस्तों अगर क्रिप्टो की हम बात करें तो मेन होल्डिंग से लोगों ने पैसा बनाया है। आपके पास भी एक एसेट है, जितना लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे उतना पैसा आप बना सकते हैं। अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, तो जैसे जैसे मैं इकोसिस्टम में आगे बढ़ूंगा एम कॉइन क्यों इंक्रीज होगा, एम कॉइन की वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी, आपको पता लगता रहेगा। तो दोस्तों $3 इसका जो है प्राइस हाई रहा है। और अगर आज हम बात करें एम कॉइन कितनी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, जहां पर लोगों का सपना होता है कि एम कॉइन आना चाहिए, वहां पर भी हमारा एम कॉइन एंटर हो चुका है और बहुत जल्द आपको बाइनांस के ऊपर एम कॉइन ट्रेडिंग में दिखाई देगा। पहले फ्यूचर ट्रेड में स्टार्ट होगा, देन स्पॉट ट्रेडिंग में स्टार्ट होगा।
अभी जो एम कॉइन है दोस्तों, वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। टॉप एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो मैक्सी सबसे बड़ा नाम है, MEXC, मैक्सी सबसे बड़ा नाम है। इंडिया के अंदर शायद इस ऐप को आप डाउनलोड ना कर पाए या ओपन ना कर पाए, लेकिन VPN यूज करके आप इसको ऑनलाइन वेब के थ्रू www.maxi.com आप ओपन कर सकते हैं। और ये टॉप 10 में आती है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो मैक्सी टॉप आपका पोलोनिक्स है। पोलोनिक्स के बाद बाइनांस आया। आज पोलोनिक्स को कौन ओन करता है? ट्रोन का जो फाउंडर है जस्टिन सन, वो पोलोनिक्स का ओनर है। तो दोस्तों मैक्सी, बिंगेक्स, पोलोनिक्स, उसके बाद एल बैंक है, कॉइन स्टोर है, एक्सेंडेक्स है, बिटमार्ट है। तो दोस्तों इन एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है। और एज वेल बाइनांस, जो मैंने आपको नाम बताया, बाइनांस के फ्यूचर नेक्स्ट के अंदर भी हमारा एम कॉइन आ चुका है और हमने ऑलरेडी वोट किया है। और वोटिंग राइट्स अभी भी हमारे पास है। अगर हमारी कम्युनिटी रेगुलर वोट करती रहेगी तो हमारे चांसेस बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि बाइनांस क्या देखता है कि किस प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिटी एक्टिव है। जिस प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिटी एक्टिव होगी बाइनांस उसको जल्दी लिस्ट करेगा, क्योंकि बाइनांस क्या बिजनेस है? ट्रेडिंग बिजनेस है। जब ट्रेड होगा, बाय सेल होगा, जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा बाइनांस उतना प्रॉफिट बनाएगा। तो दोस्तों बाइनांस की प्रायोरिटी रहती है कि जिस एसेट के ऊपर ज्यादा कम्युनिटी एक्टिव है मैं उस एसेट को पहले लिस्ट करूं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप नए यूजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर वो बाइनांस के अकाउंट होल्डर है, अगर नहीं है तो आप उनका बाइनांस अकाउंट बना सकते हैं। और बाइनांस अकाउंट बना के आप उनको फ्यूचर नेक्स्ट पे जाके पिक बाय करवा सकते हैं, $5 से, $10 से, $50 से। अगर हम कंटिन्यू वोट करते रहेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटीज जल्दी बन जाएगी एम कॉइन आने की, कि एम कॉइन बाइनांस के ऊपर जल्दी ट्रेड होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे $3 का ही हो गया, अब न्यू ऑल टाइम हाई, जिसको हम बोलते हैं ATH, ऑल टाइम हाई, कि वो अब एम कॉइन में दोबारा कब हो सकता है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 2027 से पहले हम एक न्यू ऑल टाइम हाई दोबारा एम कॉइन के अंदर देख सकते हैं। अब ये जो ऑल टाइम हाई आएगा ये स्टेबल आएगा। पीछे मैंने कई वीडियो आपके साथ शेयर की है। amazon का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आपके साथ शेयर किया गया, कि amazon का जब शेयर लॉन्च हुआ, ठीक, डॉलर का प्राइस टच किया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने सिर्फ अमेजोन के शेयर को बेचा था, कॉन्सेप्ट को नहीं बेचा था। लेकिन $6 जाने के बाद अमेजोन का जो शेयर है वो नीचे आया। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो अमेजोन का जो शेयर है वो कम से कम 20-30 ऊपर की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों जब लोगों ने प्रोजेक्ट को समझा कि अमेजोन होल्डर्स बने तो प्राइस उछाल देखने को मिला। amazon amazon इस टाइम पे मुझे लगता है वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने ई कॉमर्स पोर्टल को रन करती है। तो दोस्तों अभी हुआ क्या है मीथर के साथ भी, जो मीथर की कम्युनिटी है उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्राइस सेल किया है। आप एम कॉइन को बाय करके रख लीजिएगा कि प्राइस हम अभी खरीद लें, प्राइस ऊपर जाएगा हम बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों मीथर कोई आपके लिए क्विक रिच स्कीम नहीं है, कोई ATM मशीन नहीं कि इधर से आप पैसा डालेंगे और हाथ के हाथ उधर से निकल जाएगा। डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करेंगे। आज हम किसी भी टेंजिबल बिजनेस के अंदर जा रहे हैं तो हम प्रॉफिट बुक करने के लिए जा रहे हैं, तो मीथर के अंदर भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन उससे पहले मीथर को समझना जरूरी है, मीथर क्या है और आप प्रॉफिट क्यों बुक करेंगे, ये चीजें समझनी जरूरी है। अब हम आते हैं एम कॉइन के ऊपर। अब एम कॉइन से हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? पहला, एक तो हमारी कंपनी कम्युनिटी को बड़ा कर ले, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन की कम्युनिटी कर ले। वो कम्युनिटी कैसे होगी? क्योंकि हमारी कंपनी इकोसिस्टम में कई प्रोडक्ट बना चुकी है जो आप आगे की तरफ देखेंगे, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट और लोग यूज भी कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ी जो यूजिबिलिटी है हमारी कंपनी ने वो दी है हमारी कंपनी ने एम कार्ड के साथ। तो दोस्तों एम कार्ड क्या है? एम कार्ड एक क्रिप्टो प्रीपेड कार्ड है जो हमारी कंपनी ने हमें एम कॉइन यूज करने के लिए दिया है। और सिर्फ एम कॉइन नहीं, जो वर्ल्ड की टॉप 3 करेंसीज हैं, जिसमें एक नाम आता है क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन का, दूसरा आता है इथेरियम का, और तीसरा जो स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1.01 रहती है, ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन। एम कार्ड के अंदर आप बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी और एज वेल एम कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा यूज केस हमारी कंपनी ने क्रिएट किया है एम कॉइन कम्युनिटी के लिए, वो एम कॉइन के लिए एम कार्ड दिया है। साथ में ये कंपनी का एक अच्छा खासा एम कार्ड आपको 200 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सेस देता है कि आप एम कार्ड को यूज कर सकते हैं। और ये एम कार्ड मास्टर कार्ड है, बेसिकली पावर्ड बाय मास्टर कार्ड है। पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही मेन कंपनीज हैं, वीजा और मास्टर। अब हमारे इंडिया की तरफ से रुपए कार्ड भी आ चुका है जो धीरे धीरे इंटरनेशनल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी रुपए को ज्यादा प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर हम रुपए से पहले की बात करें, जो मेन मार्केट के अंदर जो मेन किंग बन के बैठे हैं पेमेंट सिस्टम के, वो वीजा है और मास्टर है। आज आपकी बैंक का कोई भी कार्ड आपकी पॉकेट में होगा, या तो वो वीजा कार्ड होगा या वो मास्टर कार्ड होगा। तो दोस्तों एम कार्ड जो है वो पावर्ड बाय मास्टर है। और सबसे बड़ी बात क्या है एम कार्ड की, जो खास बात है, अगर दोस्तों आप इसकी लिमिट देखें, इसकी लिमिट है दोस्तों 100 के यूरो की ना। बेसिकली 100 के यूरो जो है आप यहां पर लगा सकते हैं कि 100 के यूरो मंथली आप इसमें डाल सकते हैं। 1 लाख यूरो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो इंडिया का बनता है अप्रोक्स 90 लाख रुपीस प्लस। मींस 90 लाख रुपए अगर कोई स्पेंड करना चाहे वर्ल्ड वाइड एम कार्ड के साथ, वो एक मंथ में कर सकता है। अब ये जो 1 लाख यूरो है ये कहां से आएंगे इस कार्ड के अंदर? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, आप बिटकॉइन इस कार्ड के अंदर डाल सकते हैं, इथेरियम डाल सकते हैं, यूएसडीटी डाल सकते हैं, एम कॉइन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख एम कॉइन डाल दिए। अब मेरे पास 1 लाख एम कॉइन आज है और मैंने इस कार्ड में डिपॉजिट कर दिए। तो 1 लाख एम कॉइन की वैल्यू अप्रोक्स अभी जो बन रही है वो 6 से 7 लाख रुपए के बीच में बन रही है। तो जैसे ही मैं कार्ड के अंदर एम कॉइन डालूंगा, विद इन 5 मिनट मेरा एम कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा फिएट के अंदर, मतलब फिएट करेंसी। जैसे आपका आईएनआर है, ऐसे ही दोस्तों यूरो भी फिएट करेंसी है। तो मेरा एम कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा यूरो के अंदर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज का प्राइस का मूवमेंट आता है, जैसे रुपया भी घटता बढ़ता है थोड़ा बहुत, ऐसे ही यूरो भी घटता बढ़ता है, डॉलर भी घटता बढ़ता है। तो सेम आपका फ्लैक्चुएशन उतना ही रहने वाला है। तो 7 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल मेरे कन्वर्ट होके मास्टर है, फंड विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक, साथ में मैं ऑनलाइन भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मुझे कोई बिजली का बिल पे करना है, बच्चे की स्कूल फी पे करनी है, कोई ये अपना इंश्योरेंस पे करना है, ऑनलाइन सारी पेमेंट आप वाया एम कार्ड कर सकते हैं। टैप एंड पे, जैसे हमारे कार्ड में वाईफाई लगा होता है, इसके अंदर भी वाईफाई लगा हुआ है। $50 क्लेम करने के साथ आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर $5,400 का पैकेज बाय कर रहे हैं तो आप ये कार्ड विदाउट एनी कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं $5,400 के अंदर एंड अबव पैकेजेस के अंदर। इससे ऊपर का कोई भी आप पैकेज लेंगे तो एक कार्ड को आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हमारी कंपनी आपको दे रही है कि आप एम कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। काफी लोग इस अनाउंसमेंट की वेट में भी होंगे कि एम कार्ड इंडिया में रिसीव कब होगा आपको। तो जितने भी न्यू यूजर अभी कार्ड को ऑर्डर करेंगे तो विद इन 45 से लेके 60 डेज का टाइम लगेगा। कार्ड जब आप क्लेम करेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे तो कार्ड आपके पास जाता है दुबई से, कंपनी के ऑफिस से, और वो कार्ड आपके घर पे डायरेक्टली डिस्पैच होता है। कोई हैंडओवर नहीं करेगा आपको, बाया पोस्ट आपके घर पे जो है ये कार्ड आएगा। और ये कार्ड आने के बाद आप card.m20chain.com इसकी वेबसाइट है,
card.m20chain.com पे जाके आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। जब आपका केवाईसी अप्रूव हो जाए देन आप अपने इस कार्ड नंबर को वहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, फर्दर इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल है एम कार्ड। अगर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड जितने भी यूजर हैं, 100 मिलियन डॉलर सिर्फ रिचार्ज होता है एक मंथ के अंदर, तो दोस्तों 100 मिलियन का 3% बनता है $3 मिलियन। अगर $1 मिलियन मास्टर कार्ड के पास जा रहा है तो $2 मिलियन आपके प्रोजेक्ट के पास भी जाता है, मीथर आईटीएस। ये सेम कैसे काम करता है? बैंकिंग की तरह। आज हम बैंक की इनकम क्या मानते हैं? जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक उस पैसे को ग्रेजुअली यूज कर पा रहा है, या उसके ऊपर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इनका पैसा जा रहा है, या फिर जो बैंक है, बैंक आप ही का पैसा अलग अलग पॉकेट बना के इन्वेस्ट भी करता है, पोर्ट्स बना के इन्वेस्ट भी करता है, जनरेशन करता है, तभी इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। अगर मैं एक ब्रांच का आइडिया लगाऊं, एक ब्रांच है आपके किसी भी गांव में हो सकती है, उसकी कॉस्टिंग महीने की 15 से 20 लाख रुपए की होगी रेंट सैलरीज। लेकिन अगर हम पूरे महीने का डिपॉजिट देखेंगे तो 3 से 5 करोड़ होगा। तो 5 करोड़ में अगर 20 लाख रुपए भी बट रहा है तो अप्रोक्स 4 से 5% के खर्चे बैंक के ऊपर हर महीने के हैं। तो दोस्तों अगर वो 6% में आपको पैसा दे रहा है, 10% में आपको पैसा दे रहा है, तो बाकी वो एवरेज कहां से कर रहा है? तो बैंक भी हमारे पैसे को फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये टॉपिक लेंथी है, ये कभी भी साजवान जी कवर करेंगे अपनी उसके अंदर मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर, जैसे आज हम कवर कर रहे हैं। तो अभी इकोसिस्टम के हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे डिस्कशन किया है और ऑलमोस्ट 35 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जितना अच्छे तरीके से हम समझाएंगे दोस्तों, सामने वाला आपके प्रोजेक्ट को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। अब हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अब यहां से एम कॉइन की यूजिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, डिमांड भी क्रिएट हो रही है। साथ में हमारी कंपनी एक्सचेंज ट्रेड बिट के नाम से कंपनी ने लॉन्च किया। tradebit.io पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 हमारे जो ऐसे एक्टिव ट्रेडर हैं ट्रेड बिट पे ट्रेड करते आए हैं। और कंपनी ने ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया लाइक बाइनांस। कंपनी के पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है और डेक्स भी है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब डेक्स में जो सबसे बड़ा नाम है वो जाहिर सी बात है पैनकेक स्वैप का है, यूनी स्वैप का है। ये बड़े नाम है जो मिलियंस ऑफ डॉलर डेली का बना रहे हैं सिर्फ यूजर की ट्रांजेक्शन करने से। तो दोस्तों हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, किया होगा। तो दोस्तों ये जो पैसा है ये सीधा जा रहा है पैनकेक स्वैप की पॉकेट में। अच्छा, जो डेक्स है लोग लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि डेक्स के ऊपर आपको फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। डेक्स में डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपने अपना फंड रखना है, लाइक मेटामास्क, या आप सेफ पॉल या ट्रस्ट वॉलेट, इनमें अपना फंड रखते हैं। और जब आपने ट्रेड करना है तो आप कनेक्ट कर लेते हैं डेक्स के ऊपर, तो फंड आपके अकाउंट में ही रहता है। ट्रेड होने के टाइम आपके फंड आपके अकाउंट से निकलता है, लेकिन इमीडिएटली जो आपने ट्रेड किया उसका पैसा भी हाथ के हाथ आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। तो जो सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग बोली जाती है, सिक्योर बोली जाती है, वो डेक्स बोली जाती है। तो दोस्तों M20 स्वैप जो इस मंथ में लाइव हो जाएगा, ट्रेड बिट ऑलरेडी लाइव है, ट्रेडिंग भी जल्दी लाइव हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने एसेट को मूव करना चाहते हैं, ट्रेड बिट से किसी अदर एक्सचेंज पे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका वहां पर सेल करने के बाद आपका कोई भी पोर्टफोलियो में यूएसडीटी पड़ा है, आप वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि पीछे ट्रेड बिट के ऊपर कंपनी ने काम किया तो कुछ टाइम के लिए आपकी जो सर्विसेज है वो सस्पेंड थी, लेकिन अब ये सर्विसेज ओपन हो चुकी है और ट्रेडिंग भी जल्दी लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके साथ 3 प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किए हैं। उसके बाद हमारी कंपनी इस इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो डेवलप कर रही है वो है हमारा दोस्तों मेटावर्स। मेटावर्स अभी आज मैंने एक ही बेसिकली स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे आप मेरी देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं। एक पर्सन से पूछा कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो ह्यूमन से स्मार्ट हो सकता है। तो एक बड़े बिजनेसमैन है, वो बोल रहे हैं ASI, आर्टिफिशियल स्मार्ट इंटेलिजेंस, बेसिकली कि वो ह्यूमन से 10,000 टाइम, 10,000 गुना ज्यादा जो है स्मार्ट रहने वाला है। और ये आपको कब पता लगेगा? 2035, 10 साल के बाद। दोस्तों, जिन लोगों ने AI का जिक्र 2015 में करना शुरू किया था ना, इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, आज वो मार्केट के लीडर है। जिन्होंने आज ASI पे काम करना शुरू कर दिया वो मार्केट के लीडर होंगे। सेम ऐसे ही जिन्होंने मेटावर्स के ऊपर 2020 से काम करना शुरू कर दिया, आज वो मार्केट के लीडर है। कौन लीडर है? सैंडबॉक्स माना। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी कंपनी क्या कर रही है? मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है। मेटावर्स ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये एंडलेस। एंडलेस मतलब कभी भी खत्म ना होने वाली डेवलपमेंट है मेटावर्स। और मेटावर्स बनाना कोई आम चीज नहीं है। आज अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, किसी भी इंडिया के अंदर, और आप मुझे बोलते हैं मुझे अपना मेटावर्स बनाना है, तो दोस्तों जो वो आपको इनवाइस देंगे ना मेटावर्स की, आप बोलेंगे मैं अपने रियल वर्ल्ड के अंदर ही ठीक हूं, मैं मेटावर्स में नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, मेटावर्स एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग है बिल्ड करना। सॉरी। जो हमारी कंपनी बेसिकली मेटावर्स बिल्ड कर चुकी है। ऑलरेडी हमारे मेटावर्स के फेज 1 लास्ट ईयर अप्रैल में लॉन्च हुआ, और फेज 2 हमारी कंपनी ऑलरेडी धीरे धीरे हमारे बीच में शेयर कर चुकी है। यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब मैं खुद मार्केट में काफी टाइम से हूँ, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज को मैं जानता हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट मीथर ने अपने मेटावर्स में वर्ल्ड में प्रेजेंट की है, बहुत रेयर कंपनीज हैं जो इस लेवल की डेवलपमेंट कर पाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मीथर की है, लेकिन जो मीथर की कैटेगरी में कंपनीज आती हैं, उन कंपनीज के अंदर सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मीथर ने की है मेटावर्स की। तो दोस्तों, अभी तक ऑलमोस्ट हमारी कंपनी $15 मिलियन इस मेटावर्स को बिल्ड करने में स्पेंड कर चुकी है, तकरीबन 150 करोड़ रुपए। और ये एक्सपेक्टेड 1,000 2,000 करोड़ तक भी जा सकता है 2030 तक। उसके बाद भी डेवलपमेंट चलती रहेगी, लेकिन मैं कॉस्टिंग बता रहा हूं। अब मेटावर्स का जो कॉइन है हमारा, वो है दोस्तों राइजर। राइजर जो आज की डेट में हम स्टेक कर रहे हैं मिथर के साथ। वर्ष के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी, चाहे आप प्लॉट बाय करें, चाहे प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें, किसी को रेंट आउट करें, कोई एडवर्टीजमेंट आप चलाएं, कोई मैच आप ऑर्गेनाइज करें, कोई ऑफिस का आप सेटअप करें, कुछ भी आप करें हमारे मेटावर्स के ऊपर, उस हर चीज के लिए आपको राइजर रिक्वायर्ड होगा। और राइजर और एमकॉइन की ट्रांजेक्शन किसके ऊपर हो रही है? M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। जब आप राइजर को यूज करेंगे तो राइजर की जो गैस फी है वो एमकॉइन द्वारा अदा पे की जाएगी। और जब एमकॉइन आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये M20 ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिश होगी। आज जब राइजर की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो M20 ब्लॉकचेन के ऊपर आपको यहां पर दिखेगी। तो मेटावर्स का नेटिव कॉइन है राइजर। और दोस्तों, बिग सेल में आज आपको मिल रहा है। अभी अगर मैं राइजर की स्टेकिंग करता हूं तो मुझे मिलता है दोस्तों 0.3। ठीक है, अगर मुझे 200% कंपनी APR के साथ दे रही है तो मुझे एक राइजर पड़ रहा है 1.5 सेंट, जो अनबिलीवेबल है। लेकिन अभी हमारे पास मौका है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट चेंज थे। लेकिन अभी जो लास्ट 48 आवर में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया है, BTC डोमिनेंस कम हुआ है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस हाई हुआ है। तो दोस्तों, एम कॉइन और राइजर का प्राइस भी 50% से लेके 100% मूव कर सकता है कपल ऑफ वीक्स के अंदर या कपल ऑफ डेज के अंदर। तो आपके पास ये राइट टाइम है। अगर आप डिले करेंगे तो शायद 5 या 10 सेंट पे जाके आपको राइजर की स्टेकिंग मिले। तो ये एक राइट टाइम है राइजर को स्टेक करने का। और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, www.metherworld.com पे जाके आप स्टेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट दोस्तों, अभी अगर हम बात करें, कई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे क्रिप्टो जब आया 2014 के अंदर लोगों ने यूज करना शुरू किया,
बहुत सारे लोग बोलते थे मैंने ये कॉइन खरीद लिया, मैंने ये कॉइन खरीद लिया। तो उस टाइम पे जो समझदार लोग भी थे, जो एजुकेटेड लोग भी थे, वो कंफ्यूज थे क्रिप्टो का होगा क्या, फ्यूचर क्या है। लेकिन दोस्तों, जिस पर्सन ने इस मार्केट को स्टार्ट किया, इन्वेंट किया, उसके पास इसका विजन था कि लोग क्रिप्टो को क्यों यूज करेंगे। आज आप देखिए, बिटकॉइन आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद 10,000, 20,000, 30,000 का लिया होगा, लेकिन आज वही बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, ये एक सपना था जो शायद हकीकत नहीं बन सकता था, लेकिन हकीकत में बना। ये वो लोग मानने वाले, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी का ओनर है सेलर, आज सबसे ज्यादा बिटकॉइन बाय करता है। 2013 में उसने बोला था कि बिटकॉइन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो कामयाब लोग हैं, वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करके दोबारा वापिस बिटकॉइन को ग्रैब करने पे लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया। बिटकॉइन के बाद लोग इथेरियम पे आए हैं, इथेरियम के बाद सोलाना पे आए हैं, जैसे जैसे आल्ट कॉइन फेमस हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा कि एम कॉइन के अंदर भी इन लोगों की होल्डिंग होगी, क्योंकि एम कॉइन जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है, तो एम कॉइन को आप बहुत जल्दी टॉप 100, टॉप 50 में देखेंगे। तो जब होल्डिंग्स बढ़ेगी और जब मेटावर्स का यूज केस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी। यहां पर अगर मैं मेन बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, तो डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। अगर डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, तो प्राइस अपने आप इनहांस होगा। एम कॉइन के अंदर सप्लाई है 500 मिलियन, राइजर के अंदर सप्लाई है 1000 मिलियन। लेकिन राइजर, दोस्तों, मेटावर्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी बिल्ड कर रही है कि उसके अंदर 1000 मिलियन भी मुझे लगता है कम पड़ने वाला है। तो राइजर का जो हमारा एक एक्सपेक्टेड टारगेट है विजन 2030 के साथ, कि 2030 तक राइजर मिनिमम कितना स्टेबल प्राइस हो सकता है, तो दोस्तों 15 से लेके 25 सेंट के बीच कि आप सेंट के साथ अब 1000%। वो है .com, KLEOSPRO.com। KiliosPro.com को आप लॉग इन करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो अब ये एकेडमी किस तरह की एकेडमी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंडसेट की ट्रेनिंग, ठीक है, साथ में कमोडिटीज, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सारी फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग, साथ में आपको ट्रेडिंग आइडियाज, ये सारी चीजें आपको क्लियोस प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। देखिए, हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा होनहार बने, मेरा बच्चा फैमिली के अंदर अर्निंग हैंड बने, अच्छा अर्निंग हैंड बने। ठीक है, जो हाउस वाइफ है वो चाहती है मैं एजुकेटेड हूं, लेकिन घर का काम करने के बाद मेरे पास 2-3 घंटे हैं। अब 2-3 घंटे के लिए अंदर मार्केट में कोई जॉब नहीं है, लेकिन वो 2-3 घंटे अगर आप क्लियोस एकेडमी के ऊपर देते हैं और क्लियोस एकेडमी से एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो 2-3 महीने के बाद आप क्लियोस एकेडमी की एजुकेशन के बाद महीने में 50,000 रुपए से लेके लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं, आज की कॉल पे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन क्लियोस एकेडमी को अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ठीक है, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है और ईयरली भी मिल सकती है। और एक सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले ली है, तो पूरी फैमिली में सभी लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपना लॉगिन बनाया, मैं भी एक्सेस नहीं कर रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई को दे सकता हूं, बहन को दे सकता हूं, अपने किसी दोस्त को दे सकता हूं, तो वो क्लियोस एकेडमी से एक्सेस ले सकता है। अच्छा, अगर आप प्रीमियम एक्सेस लेते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या मिल जाता है? आपको लाइव वेबिनार मिलेंगे। जो हमारे क्लियोस के एजुकेटर हैं, एजुकेटर मतलब जो एजुकेट करेंगे आपको, वो आपको लाइव वेबिनार, जैसे मैं अभी आपके साथ जो इंटरेक्शन कर रहा हूं, सेम ऐसे लाइव वेबिनार होगा। वो आपको हर सर रील के अंदर आपको स्टॉक लेने की सलाह दे रहा है,
ट्रेडिंग करने की सलाह दे रहा है। और हमारा एक बहुत बड़ा यूथ इंडिया के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO कर भी रहा है, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से लॉस भी बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किलियोस आपको प्रो बनाता है, इसीलिए KiliosPro.com है। किलियोस प्रो कैसे बनाता है? क्योंकि वो आपको उस लेवल की एजुकेशन देता है जहां पर हो जाते हैं, रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और इसी के साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ट्रेडिंग आइडियाज देता है, जिसको हम मार्केट में ट्रेडिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं किलियोस की, तो आपके पास ट्रेडिंग आइडियाज भी रहते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपको कब एंट्री करनी चाहिए, कब आपको प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाना चाहिए। अभी तक जो हमारे ट्रेडिंग आइडियाज की एक्यूरेसी है लास्ट 1 ईयर में, दोस्तों, वो 90% से भी ज्यादा है। अगर 10 ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिले हैं तो 9 में आपने प्रॉफिट बुक किया है, एक में आपने लॉस बुक किया है। कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आप प्रॉफिट को बुक करें। तो दोस्तों, यहां पर किलियोस एकेडमी के साथ आप जो है एक अच्छा खासा एजुकेशन भी ले सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं और ट्रेडर बन के अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो क्लियोस के अंदर ही दोस्तों हमारी कंपनी ने कई एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो ट्रेडिंग आइडियाज की 3 एप्लीकेशंस हैं और इनकी ऐप भी है। बहुत जल्दी आपको मार्केट में इनकी ऐप भी मिल जाएगी, जिसमें iOS और एंड्रॉयड दोनों एप्लीकेशंस रहने वाली हैं। इसी के अंदर जो एक फेमस ऐप है, जिसमें हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोट एक्स। दोस्तों, प्रोबोट एक्स क्या कर रहा है? ह्यूमन प्लस एआई। ह्यूमन प्लस एआई क्या है? ह्यूमन आप और मैं, ठीक है, इंसान, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोबोट एक्स बना है। अब प्रोबोट एक्स क्या कर रहा है? मैंने क्लियोस एकेडमी के बारे में बताया। तो अब जो लोग अवेलेबल हैं, जो टाइम दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेलेबल, जो अपने बिजनेस में टुगेदर एक्सपीरियंस जोड़ूं तो को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब एक सुपीरियर टीम, ट्रेडर टीम जो है कंपनी ने ऑन बोर्ड की है, इन हाउस की हुई है। अब ये प्रोबोट क्या करता है? ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके अंदर हमारी कंपनी ने 10 बोट, ये जैसे एक बोट है, इस एक बोट के अलावा हमारी कंपनी बोट को बना रही है जो ओपन मार्केट में कोई भी यूज कर पाएगा। अभी हमारी कंपनी इस बोट को पर्सनली हमारी ट्रेडिंग टीम यूज कर रही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए भी हमारी कंपनी बोर्ड को ओपन करेगी। मतलब ओपन सोर्स होगा, कोई भी इस बोर्ड को यूज कर सकता है और अपने अकाउंट के साथ ट्रेड कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग। लेकिन प्रोबोट किस लिए है? जो लोग ट्रेडिंग के नॉलेज ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन जानते हैं कि इस इंडस्ट्री प्रॉफिट बनता है, तो वो प्रोबोट के ऊपर आ सकते हैं। अब यहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं दोस्तों? अगर मैं बात करूं, आपने प्रोबोट को सब्सक्राइब किया, यहां पर भी सब्सक्रिप्शन है, या डायरेक्टली आप पैकेज के साथ जा सकते हैं। ठीक है, W25 Wealth25 कंपनी ने एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया प्रोबोट एक्स के अंदर, जहां पर अभी आपको सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में कंपनी सब्सक्रिप्शन को ऐड कर सकती है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ ही रन होता है। लेकिन अभी आपको रिलीफ मिला हुआ है, तो आप विदाउट सब्सक्रिप्शन अपने W25 पैकेज को बाय कर सकते हैं। अब W25 पैकेज अगर आप बाय करते हैं, तो ये प्रोबोट करता क्या है? आपके फंड को, जो हमारी ट्रेडिंग टीम है और जो हमारा एआई है, वो मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। और जो ट्रेड की एक्यूरेसी मैंने आपको बताई है 90%, उसके साथ जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता है। तो जैसे आप अगर Wealth25 में जा रहे हैं, तो यहां पर कंपनी आपको अप्रोक्स 8% का आपके साथ कमिटमेंट करती है कि हम आपको मिनिमम जो है वो 8% में, अगर हम एग्जांपल लें तो 4% का आपका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों कंपनी आपको एवरी मंथ डिलीवर करती है, जो 25 मंथ तक आपको मिलता है। और 25 मंथ के बाद आपका पैकेज एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद अगर आप अगेन कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगेन आपको कोई ना पड़ेगी या पैकेज बाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा मॉडल है प्रोबोट एक्स, ये बिल्कुल इजी है, इजी इन इजी आउट।
यहां पर आपको ना तो ब्लॉकचेन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ना कॉइन के लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आप ना ही आपको कोई वेबिनार अटेंड करने की जरूरत है ट्रेडर का, ना ही आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल फॉलो करने की जरूरत है। प्रोबोट एक्स में अगर आप आते हैं और अगर आप अपने फंड को मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप इजीली मैनेज करवा सकते हैं। रिस्क कोई भी नहीं है यहां पर। कंपनी ने आपके रिस्क को परमानेंट खत्म कर दिया है। चाहे आप ट्रेडिंग स्लॉट में जाए, चाहे आप वेल्थ ड्राइव में जाए, तो यहां पर आपको कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क आपका 100% मिनिमाइज है। आप ओनली प्रॉफिट बुक करते हैं प्रोबोटेक्स के साथ। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी जो है साथ में एक नया एप्लीकेशन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो साथ डिस्कस हुआ बेसिकली। और एक बहुत बड़ी अर्निंग हमारी कम्युनिटी को विदाउट एनी कॉस्ट मिल सकती है। तो वो अनाउंसमेंट हमारे मिस्टर डेनिस आपके बीच में करेंगे। साथ में हमारी कंपनी के पास जो है टोकन लैब भी है। अब ये टोकन लैब क्या है? बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर जो अपने टोकन को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने कॉइन को जाते हैं। ये M20 ब्लॉकचेन का ही एक वेबसाइट है जो हमारी कंपनी ने अपनी कम्युनिटी और ओपन मार्केट